कि राहुल गांधी पे कार्रवाई होगी, शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं वो। जब सत्ता पक्ष दिखा सकता है कुछ भी, तो विपक्ष को भी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए दिखाने का। जो कहने का सार था वो यही था कि कोई भी धर्म नफरत फैलाना नहीं सिखाता है, और अगर किसी धर्म के आड़ में नफरत फैलाई जा रही है तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम पास कर दिए गए हैं, और जब ये कानून पास हुआ था तब 147 सांसद निलंबित थे, तो इस कानून पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा मुद्दा चल रहा है, और मुझे लगता है कोई भी कानून जिससे हमारे देश की नीति पे और देश के सुचारू संचालन पर प्रभाव पड़े, ऐसे कानून को पास करने से पहले विपक्ष का पक्ष लेना ज़रूरी है। हमारी यही मांग है, अभी के लिए रोक लगाई जाए ताकि सभी का पक्ष रखकर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्योंकि आज से लागू कर दिया गया है तो अब कोर्ट का ही रास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मौजूद इकरा हसन। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, संसद में बात चल रही कि राहुल गांधी पे कार्रवाई होगी, शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं वो, क्या कहेंगे आप? ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि नियमों के साथ आप नहीं चल रहे। नहीं, ऐसा देखिए, कहा बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन जब सत्ता पक्ष दिखा सकता है कुछ भी, तो विपक्ष को भी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए दिखाने का। तो जो कार्रवाई है वो निष्पक्षता के उसमें होनी चाहिए, दोनों तरफ हो या फिर कहीं भी ना हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है पूरा, और ना ही बीजेपी पूरा हिंदू समाज है। जी बिल्कुल, मैं भी वहाँ पर बैठी हुई थी दर्शक के रूप में, मैंने भी यही सुना, और इसके बारे में ज़्यादा तो आपको राहुल जी ही बता पाएंगे या उनकी पार्टी का कोई वक्ता बता पाएगा। लेकिन जो कहने का सार था वो यही था कि कोई भी धर्म नफरत फैलाना नहीं सिखाता है, और अगर किसी धर्म के आड़ में नफरत फैलाई जा रही है तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैम, एक नीट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप खुद युवा हैं, और जिस तरह से 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, और सरकार उस पर अभी तक कोई भी स्पष्ट कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है, हमारे युवाओं का मुद्दा है, और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार को सामने आकर पुष्टि देनी होगी। और इस एक हम चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि बैठकर इस पर चर्चा हो, बात हो, तो यही हमारी पेशकश है कि सत्ता पक्ष वाले कम से कम चर्चा करें कि इस समस्या का सुधार का रास्ता कैसे निकलेगा। मैम, एक आखिरी सवाल कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम पास कर दिए गए हैं, और कल रात में ही जो है दिल्ली से एक रेहड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पुलिस के अधिकार काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। इस कानून में 90 दिनों की हिरासत का उन्हें दे दिया गया अधिकार की, पहले ये 15 दिनों का था। तो इस कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है कि जब ये कानून पास हुआ था तब 147 सांसद निलंबित थे, तो इस कानून पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा मुद्दा चल रहा है, और मुझे लगता है कोई भी कानून जिससे हमारे देश की नीति पे और देश के सुचारू संचालन पर प्रभाव पड़े, ऐसे कानून को पास करने से पहले विपक्ष का पक्ष लेना ज़रूरी है। वो क्या कहना चाहते हैं वो भी जनता की आवाज़ है। तो इस तरीके हमारी यही मांग है कि दोबारा इस पर चर्चा हो, और अभी के लिए रोक लगाई जाए ताकि सभी का पक्ष रखकर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्योंकि आज से लागू कर दिया गया है तो अब कोर्ट का ही रास्ता है, अब देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद मैम। तो अभी अभी हमने इकरा हसन चौधरी से बात की, जो कि नवनिर्वाचित सांसद हैं, यूपी की कैरोना सीट से हैं। कैरोना एक ऐसी सीट है जहां पर एक 30% जो आबादी हो मुस्लिमों की है, और बाकी 70% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। इस मायने में इनकी जीत एक अलग मिसाल पेश करती है, क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छाया रहता है। लेकर इस बात को भाजपा ने लगातार दुष्प्रचार किया कि जो है हिंदुओं को जो है यहाँ पे उस तरह से पलायन का मुद्दा, आपने सुना होगा कि पिछली बार जब ये चुनाव चल रहे थे तो पलायन का मुद्दा कैरोना में काफ़ी ज़्यादा था, और समाजवादी पार्टी ने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है इकरा हसन को उतारा था। इकरा हसन काफ़ी युवा हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आई हैं, और इस बार जब वो चुनाव में खड़ी थी तो इस बात की चर्चा चल रही थी कि ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रदीप चौधरी को उन्होंने 69,000, जी बिल्कुल आपने सही सुना, 69,000 से ज़्यादा वोटों से इस बार उनको हराया। एक पहली बार ही चुनाव लड़ते हुए इकरा हसन ने ये जीत हासिल की है। इस मायने में भी जो है इनकी जीत काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। और क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।